हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज करने वाले हैं ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अभी हमने लास्ट 3 वीडियोस में आपने देखा, हमने हर वीडियो में एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 कर चुके हैं। आज की वीडियो में एग्जाम्पलर की 8.4 वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने पिछली 3 वीडियोस देखी है। अगर नहीं भी देखी है तो आपने एटलीस्ट चैप्टर रिवाइज करा है, ओनली देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। हम लोग सिंपली बेस्ड ऑन आवर फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छे एंड थोड़े ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब 2-3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन एंड इवन 5 मार्कर्स भी हैं इस एक्सरसाइज में। एंड काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। हम लोग 2 वीडियोज में स्प्लिट करके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 9 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर 10 से 18 तक जो अगले 9 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p। तो आपको प्रूव करना है cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो देखो, सबसे पहले जो भी पावर आपको दिखती है हमेशा उसमें लेकर आना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचनी है। हमें p गिवन है बट हम यहाँ पर क्या है p स्क्वायर। तो पहले क्या करो, दोनों साइड को स्क्वायर करो। और जब भी ऐसा यहाँ पर क्या दिख रहा है cosec और cot, और यहाँ पे क्या है cos, तो क्या करना है, पहले साइन और cos में चेंज कर दो सारी चीजों को। ठीक है, तो इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। cosec थीटा प्लस cot थीटा है, तो cosec को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट और कॉट को क्या लिख सकते हो आपका कॉस बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये किसके इक्वल था, p के इक्वल था। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई करके p क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर बाय साइन थीटा। ये हो गया p। मुझे क्या चाहिए था p स्क्वायर। इस दोनों साइड इक्वेशंस की स्क्वायर करो तो p स्क्वायर क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मत लिख देना, खाली 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कैसे ओपन करना पड़ेगा, a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ। ये क्या है p स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर क्या है p स्क्वायर की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इस जो आपको प्रूव करना है उसके आरएचएस में। प्रूव क्या करना है, p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, हम p स्क्वायर माइनस 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस 1 अगर आप करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। सिमिलरली p स्क्वायर प्लस 1 जब करोगे तो आपके जो डिनोमिनेटर है ऊपर नीचे साइन स्क्वायर थीटा रहेंगे डिनोमिनेटर दोनों, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा आपका जो डिनोमिनेटर है, वो तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर माइनस 1 है तो ऊपर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, नीचे प्लस 1 है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब आप देखो, ये जो चीज है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और एक 1 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है। अब आप देखो प्रूफ में आरएचएस एलएचएस पे कॉस थीटा है, मतलब ये कॉस थीटा के इक्वल हमें शो करना है लाके। तो क्या करो, इस इक्वेशन से साइन गायब करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाहर क्या था एक माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 1 कट गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 2 ऊपर नीचे, मतलब ऊपर भी 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को हटा देते हैं। ऊपर क्या बना, ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लो 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचा कॉस थीटा। यही शो करना था। तो जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या करो, p जैसे यहाँ पे p स्क्वायर था, मान लो अगर p क्यूब होता कुछ, तो क्या करो p की जो वैल्यू है, मतलब p स्क्वायर की वैल्यू निकालो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एक्सप्रेशन में, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होके आपके एलएचएस या आरएचएस जिस भी साइड पे है वो इक्वल आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो फिर हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था।
ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब जब भी सेक कॉसेक tan cot ऐसा कुछ भी दिखे तो आप डायरेक्टली सेक को tan के टर्म्स में नहीं लिख पाओगे, मतलब डायरेक्टली सेक को tan और cot में नहीं लिख पाओगे, डायरेक्टली कॉसेक को नहीं लिख पाओगे, तो हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, साइन और कॉस वाला रिलेशन। सेम चीज हमें यहाँ पर भी यूज करनी पड़ेगी। इसको भी यहीं पर ऊपर ही सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉसेक 1 बाय कॉस, तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने डिनोमिनेटर लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन में, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1, और नीचे था साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर। रूट लोगे तो बाहर क्या आएगा, साइन और कॉस, और ऊपर क्या रहेगा 1। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 को फिर से कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग 2 बार लिख लेते हैं, देखो उससे फायदा क्या होगा, इधर लिख लिया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये स्क्वायर था, एक साइन से ये साइन कटा, ये स्क्वायर था, एक इससे कॉस कटा, इधर क्या बचा, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, इधर क्या बचा, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है cot। इसी के इक्वल प्रूफ करना था, देखो cot थीटा प्लस tan थीटा, हमने कर दिया cot थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल, हेंस प्रूफ्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके मोस्टली इसी टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चंस ही ज्यादातर आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। मान लो वो सर्टेन पॉइंट कुछ ये है, ठीक है, इसका इस पॉइंट से, सर्टेन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, किसका, टावर के टॉप का। टावर की कुछ हाइट बोल देते हैं h। क्या बोला है, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। टावर ये था h हाइट का, हमने बोला अगर ऑब्जर्वर अभी यहाँ O पे खड़ा था, अगर वो 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर मूव करे, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15%। इंक्रीजेस लिखा है, ये मत पढ़ लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन 15 हो गया है। क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन 15 से बढ़ गया है, यानी कि 15 से बढ़ गया है, मतलब अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया इस पॉइंट पे आके, 45। 30 था, 30 में 15 से बढ़ गया है, 30 प्लस 15 45, यानी कि अब 45 हो गया है। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मान लो ये डिस्टेंस x था, ये राइट एंगल है, कुछ नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब आप देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा, ए बी सी और ए बी ओ। पहले क्या करो, ए बी सी में अगर आप tan निकालोगे तो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है x, तो tan 45 इज इक्वल टू h बाय x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं h विल बी इक्वल टू x। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, देखो दो अननोन है क्योंकि x और h, तो 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन क्या करो, a b o में निकालो tan 30। tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर फिर से कितना है h, बेस कितना था बट इस बार ये पूरा 20 प्लस x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और हमने इधर से क्या निकाला था h, x के इक्वल है, तो x की जगह हम h लिख सकते हैं, मतलब आप h की जगह भी x लिख सकते हो, बट आपसे डायरेक्ट हाइट ऑफ द टावर पूछी है, तो 2 बार कैलकुलेशन इंक्रीज क्यों करनी है अपनी, तो हम डायरेक्टली x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं h, तो हम ये लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस h लिख सकते हैं। अगर h अपॉन 20 प्लस h 1/√3 के इक्वल है, तो अब देखो सिंप्लीफाई करो इसको, 20 प्लस h इज इक्वल टू √3h, तो h कितना आ गया 20 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, आंसर हमेशा रेशनलाइज करने के बाद ही लिखना है, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर क्या बचा आपका 20 √3 प्लस 20, और नीचे क्या हो गया √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, नीचे आएगा 2 ऊपर कैंसिल कर देगा, 2 10 20 और 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका फाइनल 10 इंटू √3 प्लस 1, ये आ जाएगी आपकी फाइनल हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको पूछा है कि tan थीटा 1 या 1/2 के इक्वल है, ये शो करना है। जब भी आपको ऐसा और वाली चीज दिखे, मतलब दो रूट्स दिख रहे हैं एक तरीके से, इसका मतलब क्या समझ जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मतलब आपने कहीं पर गड़बड़ कर दी, क्योंकि क्वाड्रेटिक से ही आपको ऐसे दो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दोनों साइड्स को अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? अगर दोनों साइड को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो इधर बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, 3 cos बाय साइन क्या हो जाएगा? cot, 3 cot थीटा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec। 1 अपॉन साइन क्या होता है? cosec, तो स्क्वायर था तो cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 cot थीटा। cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? इधर cot है, cot के टर्म्स में लिख सकते हैं cosec को। cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस 1 2, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 3 cot थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा अगर आप इसको इधर ले आओगे। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस 3 cot थीटा प्लस 2, कुछ दिख रहा है सिमिलर क्वाड्रेटिक के। अगर आप cot स्क्वायर थीटा, मतलब अगर आप cot थीटा को x मान लो अभी के लिए, तो ये इक्वेशन कैसे बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस इसको करो 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया x माइनस 2, इधर आ गया माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर्स क्या बने? x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 1 और 2 आ रही है आपके x की वैल्यू। x बट क्या था? cot थीटा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं, ये पूरी कहानी हटा के इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा cot थीटा था, जो कि x के बराबर मैंने रखा था, cot थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर cot थीटा की वैल्यू 2 होगी। मेरे से क्या पूछा है? tan थीटा। tan क्या होता है? 1 अपॉन cot, तो cot की जगह क्या रखो? 1 अपॉन tan थीटा, या तो 1 होगा या फिर 1 अपॉन tan थीटा 2 होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि tan थीटा या तो 1 होगा या फिर tan थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। यही शो करना था, कर दिया, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन दैट sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है? इधर लिखा है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है? 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो बस आपका एक तो कोफिशिएंट बदला और साइन बदल गया। क्या करो? इस इक्वेशन को दोनों साइड में स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो और इसको स्क्वायर करो। इसको कैसे खोलना है? a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या करो? साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन को अगेन क्या लिख सकते हैं, या फिर अभी साइन को ऐसे रहने देते, 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो कितना हो जाएगा? 3, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा, ऐसा कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस cos स्क्वायर थीटा को क्या रख सकते हो? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को रखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको अगेन सिंपलीफाई करो, 1 प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 चला जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या, मतलब फाइनल इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आ जाएगी अगर इसको सिंपलीफाई करोगे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा cos थीटा। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं एक बार। हमने क्या करा था? हमने पहले दोनों साइड को स्क्वायर करा, दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस उसको सिंपलीफाई करा है। उसको सिंपलीफाई करने के बाद हमने रीअरेंजमेंट किया है, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? ये वाला साइड है, साइन को a, साइन स्क्वायर को a मानो, या मतलब साइन थीटा को a मानो, cos थीटा को 2 sin थीटा को a मानो और cos थीटा को b मानो।
तो ये आपको a माइनस बी होल स्क्वायर वाली चीज की तरह दिखेगा, ठीक है। तो a क्या था 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर वाला वो बन रहा है, ये है 4 के इक्वल। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर यानी कि हम बोल सकते हैं 2 sin थीटा माइनस cos थीटा किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल, यही शो करना था। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट पॉइंट्स S एंड T फ्रॉम द फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये टावर है, ठीक है, 2 पॉइंट से बोल रहे हैं, एक पॉइंट टावर से S डिस्टेंस दूर है, एक पॉइंट टावर से T डिस्टेंस दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, मान लो ये एंगल थीटा है, टावर की हाइट ले लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्या बोला है, डिस्टेंट 2 पॉइंट्स डिस्टेंट S एंड T फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या प्रूव करना है कि हाइट क्या है रूट ST के बराबर, मतलब H को दिखाना है रूट ST के बराबर होगा। अब आप देखो सिंपल क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है सब में बस आपको tan थीटा लिखना, उसी से काम हो जाता है। जब आप tan थीटा लिखोगे यहाँ पे, tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा H बाय S के, और tan 90 माइनस थीटा जब आप लिखोगे ये किसके इक्वल हो जाएगा H बाय T के। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के, cot मतलब 1 अपॉन tan, तो 1 अपॉन tan थीटा H बाय T के इक्वल है और tan थीटा H बाय S के इक्वल है। 1 अपॉन tan की जगह लिख सकते हो H बाय S, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो S बाय H, ठीक है। तो आ गया H स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, तो क्या आ गया H स्क्वायर इज इक्वल टू S इंटू T, तो H इज इक्वल टू रूट ST। यही शो करना था कि हाइट रूट ST है, शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो 6 क्वेश्चन डन। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। यानी कि ये मेरा फिर से टावर है, इसकी हाइट h है, इसका अगर x डिस्टेंस पे हम खड़े हो तो क्या बोल रहा है, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। मतलब शैडो अभी अगर ये थी इससे 50 मीटर लंबी हो जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस 50 होगा कब, व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री रादर देन 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 होगा, ये 90 है, ये डिस्टेंस x है, ये एंगल ये डिस्टेंस 50 है। क्या बोला है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। सेम काम करना है, देखो tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा h बाय x के, tan 60 कितना होता है रूट 3, h क्या हो गया आपका रूट 3x, मतलब x क्या हो गया h बाय रूट 3। दूसरे के लिए लिखो tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा h बाय 50 प्लस x के। h निकालना है आपको, x की जगह क्या रखो h बाय रूट 3, इसको सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आंसर आएगा आपका h आना चाहिए आपका 25 रूट 3। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेना है, मैंने मेथड बता दिया। सेम काम करना है, 2 बार tan थीटा लिखना है और इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, दोनों ने h और x, और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। क्या बोल रहे हैं, एक टावर है, टावर की कुछ हाइट है h मान लो, और एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ है, उसके ऊपर कितनी हाइट का, स्मॉल h हाइट का। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब ये बॉटम है फ्लैग का और ये टॉप है। क्या बोल रहे हैं, बॉटम का जो एलिवेशन है वो अल्फा है और टॉप का एलिवेशन क्या है बीटा, ये वाला एंगल कितना है बीटा। तो अब करना है, प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज, मतलब आपको क्या शो करना है, हमारे कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कैपिटल H की वैल्यू ये आएगी, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये आपको शो करना है। कैसे शो करना है, अगेन एक बार tan अल्फा लिखो, एक बार tan बीटा लिखो, इसको आप कुछ x ले लो, tan अल्फा लिखो, tan बीटा लिखो, दोनों में x कॉमन होगा, x से दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है, ठीक है। तो जब आप tan अल्फा लिखोगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा h बाय x, x क्या हो गया h बाय tan अल्फा, ठीक है, ठीक है। जब आप tan बीटा लिखोगे, tan बीटा किसके इक्वल होगा h प्लस कैपिटल H बाय x, x की जगह क्या रख दो स्मॉल h प्लस कैपिटल H बाय tan अल्फा, tan अल्फा ऊपर चला गया और कैपिटल H को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h tan बीटा इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फा प्लस कैपिटल H tan अल्फा। कैपिटल H वाला टर्म इधर ले जाओ, कैपिटल H कितना आ जाएगा h tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही शो करना था, देखो यहाँ पे हमने शो कर दिया, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है,
फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा अगर L के इक्वल है तो प्रूव करो sec थीटा L स्क्वायर प्लस L बाय 2L के इक्वल होगा। tan थीटा प्लस sec थीटा बोला है तो इसको क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करो sec थीटा माइनस tan थीटा के साथ। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, sec थीटा माइनस tan थीटा के साथ। मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब आप देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। किसके इक्वल था, ये L के इक्वल था। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1। तो यानी कि ये चीज पूरी हो गई 1। तो हमने बोला L किसके इक्वल हो गया, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1/L किसके इक्वल हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल। अब आप अगर इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करो। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे, सॉरी इस इक्वेशन को, और ये भी आपका L था, इसको नहीं, इस इक्वेशन को जो इक्वेशन गिवन थी उसके साथ ऐड कर दो। आपको गिवन था tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो आपस में। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 sec थीटा और इधर क्या बचेगा L प्लस 1/L। इसको सिंप्लीफाई कर लो, L प्लस 1/L क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। L प्लस 1/L क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस 1/L इज इक्वल टू 2 sec थीटा। 2 को इधर से काट के इधर ले आओ तो क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस 1/2L किसके इक्वल आया, sec थीटा के। यही मुझे प्रूव करना था तो मैंने कर दिया, हेंस प्रूव। तो आज के वीडियो के लिए जैसे हमने डिसाइड करा था स्टार्टिंग में, हम 9 क्वेश्चन ही करेंगे। जो बाकी के 9 क्वेश्चन है आपके 10 से 18 तक, वो हम अपने इस वाले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल। आपकी इस वीडियो से काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। एंड प्रूफ करने वाले क्वेश्चन के साथ आप तभी कंफर्टेबल होगे जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, देन डू लाइक, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.